उन दिनों में इज़राइल के ऊपर कोई किंग नहीं था, जिसको जो अच्छा लगता था वो करते थे। कितने लोग दिल में ये बिलीव करते हैं कि आज हमारी कंडीशन भी कुछ ऐसी है, बहुत सारे जगहों पर जिसको जो ठीक लगता है वो करते। आप जानते हैं परमेश्वर लीडर क्यों देता है चर्च को? ताकि आप बहुत सारे काम जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, आप उससे पूछो। लीड करने वाला। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, और एक प्रेयर है एक्चुअली। आप जानते हैं ये एक ऐसा समय था न्यायों की किताब में, जब लगभग सभी जो न्यायी थे मर गए थे। दबोरा मर गई थी, शिमशोन मर चुका था, गिदोन मर गया था, लगभग बहुत सारे लोग मर गए थे। उन दिनों में कोई था ही नहीं। जब नहीं था तो जिसको जो ठीक लगता था वो करते थे, जिसको जो ठीक लगता है। आप बिलीव कीजिए, मैं इन दिनों में ये प्रेयर कर रहा हूं कि प्रभु, मैं और मेरी कलीसिया, हम जो भी कर रहे हैं, हम देखें क्या वो प्रभु की दृष्टि में सही है कि गलत है। आप बिलीव करेंगे, मैं प्रभु से ये प्रेयर करता हूं, प्रभु जब भी तुझे ऐसा लगे कि मैं अपनी दृष्टि में कुछ सही कर रहा हूं पर तेरी दृष्टि में वो सही नहीं है, मुझे रोक, प्लीज मुझे रोक। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर करता भी है ऐसा। अगर किस दिन मैंने रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाई और मुझे खुदा ने नहीं रोका, मैं समझ जाऊंगा मैं बैकस्लाइड हो रहा हूं। बहुत छोटी छोटी बातें भी हमें लगता है परमेश्वर सिर्फ हमें हाउस लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तब लीड करता है, मैरिज करना किससे करना है तब लीड करता है। पर कितने लोग हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। यूहन्ना के एक चैप्टर में ऐसा लिखा गया है, यीशु के भाइयों ने उससे कहा यरूशलेम चल, लेकिन यीशु नहीं गया। पर उसके बाद लिखा है यीशु गुप्त रीति से वहां पर गया। कितनी बड़ी बात है ना कि जब पवित्र आत्मा ने, जब यीशु के भाइयों ने उससे कहा हमारे साथ चल, तो पवित्र आत्मा ने कहा मत जाना उनके साथ। क्यों? सारा रास्ता यहां वहां की बातें करके तेरे को पका देंगे और तू समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, जाने दे उनको। और जैसे वो चले गए, यीशु अकेला गया। आपको पता है कभी कभी परमेश्वर आपको कुछ बिलीवर्स जो सिर्फ यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करते हैं, उनसे दूर रहने की आज्ञा देता है। ब्रदर यीशु ने तो कहा है प्रेम करो, हां प्रेम बना रहे इसलिए तो आज्ञा दे रहा है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कंपेयर स्क्रिप्चर विद स्क्रिप्चर, वचन को वचन से कंपेयर करो। ट्रस्ट मी। यहां लिखा गया है कि जिसको जो ठीक लगता था वो करता था। मैं एक प्लेस पे गया था, वहां पर एक बच्चे को मेरे हाथ में थमा दिया गया, बोला इसका नाम रख दो। तो मैंने बोला उन्होंने ऑलरेडी एक छोटा सा नाम उसका रखा था, पर मुझे कहा आप भी इसको एक नाम दो। तो मैंने उसको नाम दे दिया छोटा सा, मैंने कहा ही सैमुअल, ये शमूएल है। तो जैसे उस बहन ने बच्चा हाथ में उठाया, बोला ये नबी सैमुअल है। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ सैमुअल है, नबी आप मत बनाओ, प्रभु बनाएगा उसको। यू नो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है, हमने जो जिसको ठीक लगता है। आप मुझे बताइए ऐसा होता है? आप बनाओगे किसी को? इतना 30 साल का व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आ रहा था, यीशु उसको कहता है मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, तू क्यों बनता है? पढ़ा है आपने मनुष्य का मछुआरा कौन बनाएगा? पढ़ा है आपने ये वचन आराम से कभी? मेरे पीछे हो ले, तेरा काम क्या है? मेरे पीछे आना। प्रभु ये मेरा काम है, मैं आपके पीछे हूं। हाँ बेटा। और प्रभु आपका काम? मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, तू क्यों बनता है? हाउ मेनी अंडरस्टैंड?
कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, आप जो भी करते हैं यह वचन आपके सामने आता है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से सब ठीक कर रहा हूं, लगता है सब ठीक है? ऐसा लिखा गया है, कुछ रास्ते मनुष्य की दृष्टि में बड़े ही ठीक हैं पर अंत में मौत मिलती है। हो सकता है कि क्योंकि आपको पता है जिस आदमी के अंदर ज्ञान बहुत है उसे करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यू ट्रस्ट मी, जिस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, ओवर लिमिट, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको हरा देंगे लेकिन वो करेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक आदमी जिसके पास सच में परमेश्वर का ज्ञान है, बाइबल के ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में कितना अंतर है। होशाया में लिखा गया है, वे मेरा ज्ञान रखेंगे। न सिर्फ मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में, वो मेरे व्यक्तित्व को जानेंगे। साधु सुंदर सिंह सिर्फ बाइबल को नहीं पर परमेश्वर को भी जानते थे। ट्रस्ट मी। तो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले हो, आने वाले दिनों में आप शादी करने वाले हो, आप नया घर लेने वाले हो, आप कुछ भी करने वाले हो, मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले देखो क्या ये कलाम में है। अगर नहीं है तो किसी और को कॉपी मत करो। परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग डील करता है। एलिया कहता है तूफान आया, उसमें यहोवा न था। अय्यूब कहता है तूफान आया, उसमें यहोवा था। हर एक के साथ परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर मैं कितने टाइम से प्रेयर कर रहा हूं, ये चीज मुझे मिल क्यों नहीं रही है? तो मैंने उनको कहा, ये डिजायर आपके अंदर किसने डाली? बोला, मेरे चर्च में मैंने एक आदमी की गवाही सुनी और जैसे मैं उसकी गवाही सुनी मैंने बांध लिया ये मेरे साथ भी होगा। वेरी गुड। आपको पता है, शायद आप इस बात को समझे न समझे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बोल देता हूं। आपको पता है, आपको उन्हीं चीजों के ऊपर भरोसा होगा जो चीजों की डिजायर आपके अंदर खुदा ने डाली है। हेलो, डू यू नो, आपको एक्चुअली उन चीजों के लिए फेथ रहता है जो डिजायर्स आपने लिखा है ना, वो तेरे मनोरथों को पूरा करता है। आपको पता है, कुछ डिजायर्स परमेश्वर डालता है, कुछ डिजायर्स हम लेकर आते हैं। और आप देखो, जो डिजायर आपकी रहती है ना, उसमें आपको फेथ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जो डिजायर्स परमेश्वर डालता है ना, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो अवश्य पूरी होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, किसी की भी गवाही सुनकर, आज ये जो गवाहियां आजकल सुनी जाती है ना, पैसों की गवाहियां, इतना बोया इतना मिला, इनसे तो दूर ही रहो। ये बहुतों की बर्बादी के कारण है। सच कहता हूं, कभी भी इन गवाहियों पे मत जाना। परमेश्वर हर एक से अलग अलग डील करता है। आप मुझे बताइए, आप परमेश्वर के साथ बिजनेस करेंगे? इतना दिया इतना मिला, इतना दिया इतना मिला। अरे परमेश्वर ने आपको तब भी दिया था जब आपके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे दिया था? इतना दिया कि आपको किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ा। नो डाउट हमें अपने कलीसिया के अंदर ऑफरिंग डालनी है, लेकिन घमंड नहीं करना है कि बोया इसलिए मिला। हमेशा आपको यह कहना चाहिए कि मुझे अपने एफर्ट्स से नहीं, मुझे अपने परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, उसकी दया से मिला है। ठीक है, हमेशा इस वचन को याद रखो। ब्रदर ये इंग्लिश में खोल सकते हैं आप? इंग्लिश में और ब्यूटीफुल लिखा है। At that time the Israelites did not have a king, so everyone did what they thought was right. वही करते थे जो उनको सही लगता था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने लाइफ में कभी भी कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आता है, आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा। मुझे नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा गिव मी सम डेज, मुझे कुछ दिन दो, मुझे दुआ करने दो, मैं आपको बताऊंगा। पर कोई भी स्टेप जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, उसको मत लो। ठीक है? अगर आप जॉब पे जा रहे हो, 12th हो, 12th बताओ, मत बोलो मैं एसवाई करा, मैंने पी ये किया है वो किया है। आपको भी पता है कि आपने क्या किया है। ये 1500 रुपए वाली जॉली जो आपके पास एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको, शीट है, वो आपको, बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढने जाते हैं ना, इतना झूठ बोलते हैं वहां पर, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने डिप्लोमा किया है, हमेशा फॉल्स। नहीं चलेगा ये। एक दिन आएंगे कंपनी वाले, जब वो खुलेगा ना, सब मालूम पड़ेगा, अच्छा आपको ये है, अब ये क्या है ये सब।
उस टाइम सबके सामने कचरा हो जाएगा। कोई भी चीज जिसकी बुनियाद झूठ है वो हिलेगी, कोई भी चीज। और जब भी आपसे गुनाह होता है प्रभु के सामने मान लीजिए, याद रखना जो गुनाह तुमने मान लिए हैं उन्हें खुदा कवर करेगा, और जिनको तुमने नहीं माने हैं उसे खुदा खोल देगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जिन गुनाहों को आप मान लेंगे ना उसे परमेश्वर कवर करके रखेगा, लेकिन जो आप नहीं मानोगे उसे एक दिन परमेश्वर खोल देगा। और जब वो खोलता है इट्स वेरी पेनफुल। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को ईमानदार रहिए। बोलिए बोलिए, सुनेगा नहीं वो, फिर भी सुनाइए उसको। मैं नहीं है क्या? कोई तो ऐसा बोलेगा, मैं नहीं हूं क्या?